ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल पर। दोस्तों आइए सुनते हैं शिव महापुराण की कथा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक बार जलंधर अपनी सभा में बैठा हुआ था। सब वीर दैत्यों के अधिपति तथा समस्त देवता आदि उसके चारों ओर अपने अपने स्थान पर बैठे हुए थे। इतने में बिना शीश का राहु उस सभा में आ उपस्थित हुआ। उसको देखकर जलंधर ने शुक्र से अत्यंत आश्चर्य के साथ पूछा, हे गुरु, इसका सिर किसने काटा है? शुक्र बोले, हे जलंधर, इसके विषय में मैं तुम्हें एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। जब देवता एवं दैत्यों ने परस्पर युद्ध किया तथा देवता परास्त हुए, उस समय दैत्यों के राजा बलि थे। राजा बलि शिव जी के अनन्य भक्त थे। उस समय सब देवता दैत्यों से हारकर विष्णु जी की शरण में गए। विष्णु जी ने देवताओं पर कृपा करके यह कहा, हे देवताओं, तुम सब जाकर दैत्यों से मेल कर लो तथा समुद्र के दोनों किनारों का भली भांति मंथन करो। जब उस समुद्र में से अमृत की उत्पत्ति होगी, तब हम अमृत को तुम सबको पिलाकर दैत्यों के साथ छल करेंगे। इस प्रकार जब तुम अमृत पान कर लोगे, तब दैत्यों पर प्रबल हो जाओगे। यह सुनकर देवताओं ने दैत्यों के राजा बलि के पास आकर मित्रता स्थापित की। तदुपरांत दैत्य एवं देवता दोनों मंदरगिरी को उखाड़कर समुद्र तट पर ले गए। वहां वासुकी नाग को मंदरगिरी में डालकर मंदरगिरी को मथानी बनाया गया। फिर वे सब समुद्र का मंथन करने लगे। उस समय इंद्र के परम हितैषी विष्णु जी ने एक उपाय किया। उन्होंने देवताओं को पहले वासुकी नाग के सिर की ओर खींचने के लिए कहा। उस समय दैत्यों ने विष्णु जी के मतलब को नाक समझकर कहा कि नहीं, हम सिर की ओर खींचेंगे, हम पूंछ की ओर क्यों लगें। तब सब दैत्य सिर की ओर तथा देवता पूंछ की ओर लगकर वासुकी नाग को मंदरगिरी में लपेटकर समुद्र मंथन करने लगे। विष्णु जी स्वयं देवताओं के साथ मंथने लगे। दोनों पक्ष पहले गणपति की पूजा करना भूल गए थे। सर्वप्रथम इसलिए उस मंथन में से हलाहल विष निकला। उसके निकलने से सब लोग जलने लगे। यह देखकर देवता तथा दैत्य दुखी होकर भाग चले। तब इंद्र तथा विष्णु जी देवताओं सहित शिव जी की शरण में गए और उनकी स्तुति कर उन्हें प्रसन्न किया। तब शिव जी प्रकट होकर उस हलाल विष को स्वयं पी गए, जिससे चारों ओर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। हे नारद, इसके पश्चात देवताओं तथा दैत्यों ने धीरे धीरे मंथन करके समुद्र से सब रत्न निकाल लिए। विष्णु जी ने कौशल से उत्तम उत्तम रत्न देवताओं को दिए तथा बारूणी मद दैत्यों को देकर अमृत देवताओं को पिला दिया। उस समय राहु भी देवताओं के साथ बैठा हुआ था। वह उन सबको धोखा देकर अमृत पी गया। विष्णु जी ने यह देखकर उसका सिर अपने चक्र से काट डाला। इसके पश्चात उस स्थान पर देवताओं और दैत्यों में भयानक युद्ध हुआ। उसमें करोड़ों दैत्यों के स्वामी मारे गए। जो शेष बचे वे पाताल में भाग गए। उस समय से सभी दैत्य भयभीत थे, परंतु अब जब से आपका अवतार हुआ है तथा आप राजा हुए हैं, तब से दैत्यों को पाताल से प्रकट होने का अवसर प्राप्त हुआ है। जलंधर यह सुनकर कि उसके पिता समुद्र को देवताओं तथा दैत्यों ने मिलकर मथा था, अत्यंत क्रोधित हुआ। वह अग्नि के समान प्रज्वलित होकर नेत्र लाल कर दांतों से अपने होठ चबाने लगा। फिर उसने घंबर नामक दूत को बुलाकर यह कहा कि तुम इंद्र के पास निर्भय होकर जाओ और उससे यह कहो कि तुमने हमारे पिता समुद्र को क्यों मथा था, तुमने उसमें से सब रत्न क्यों निकाल लिए तथा स्वयं देवताओं सहित अमृत पान कर दैत्यों को मदपान क्यों कराया। तुमने धोखे से दैत्यों को परास्त किया, यह अच्छा नहीं हुआ। अब तुम इसका फल अवश्य भोगोगे। जलंधर की यह आज्ञा पाकर घंबर दूत वहां से चलकर इंद्र की सभा में जा पहुंचा। वहां उसने अहंकार में भरकर इंद्र के सम्मुख अपना मस्तक नत नहीं किया तथा इस प्रकार कहने लगा, हे इंद्र, समुद्र के पुत्र जलंधर ने तुमको यह संदेश भेजा है कि तुमने समुद्र में से जो रत्न निकाल दिए हैं उन सबको हमें सौंप दो, तो सब बात ठीक हो जाएगी। क्योंकि दिन का भूला यदि रात को लौट आवे तो वह भूला नहीं कहलाता है। इसलिए तुम शीघ्र ही हमारी शरण में आओ, अन्यथा तुम इसका फल शीघ्र ही प्राप्त करोगे। यह संदेश सुनकर इंद्र जलंधर को बड़ा बलवान एवं पराक्रमी समझ मन में भयभीत हुए, परंतु ऊपर से क्रोधित होकर बोले, हे दूत, तुम हमारी ओर से जलंधर को यह उत्तर देना कि पहले किसी समय पहाड़ों ने हमारे लोक में उड़कर उसको नष्ट भ्रष्ट कर दिया था तथा यहाँ के असंख्य निवासियों को मार डाला था। उस समय हमने पर्वत के पंख काट डाले थे तथा जो शेष रह गए थे वे डूबकर समुद्र में छिप गए थे। समुद्र ने शरण देकर उनकी रक्षा की थी। इसके अतिरिक्त समुद्र ने हमारे शत्रुओं को अनेक बार अपनी शरण दी है।
दैत्यों को भी समुद्र ने ही छिपाया था। इसी अपराध के कारण हमने समुद्र का मंथन किया था तथा उसके रत्न निकाल लिए। पहले भी देवताओं का एक और शत्रु उत्पन्न हुआ था जिसका नाम शंकरसुर था। उसकी रक्षा समुद्र ने भी ना कर सका। इसलिए जलंधर को चाहिए कि वह इस प्रकार बुद्धिहीन होकर दुर्विचार में ना पड़े। संसार में ऐसा कौन देवता है या दैत्य है जो हमसे शत्रुता करके पार पावे। संभवतः उसने कभी हमारे बल एवं प्रताप के विषय में किसी से सुना नहीं है। हमने बड़े बड़े अनेक दैत्यों को अपने छोटे भाई की सहायता से मार डाला है। यदि जलंधर अपनी भलाई चाहे तो वह इतने हाथ पैर न फैलावे। यदि वह इस बात को नहीं मानेगा तो उसके हाथ दुख एवं लज्जा के अतिरिक्त और कुछ न लगेगा। हे नारद, दूत ने इंद्र के ऐसे वचन सुनकर कहा, हे इंद्र, तुम व्यर्थ ही अहंकार मत करो, क्योंकि जलंधर ने संसार भर का राज्य प्राप्त किया है। अब तुमको उचित है कि गर्व त्याग कर सब रत्न जलंधर को अभी सौंप दो तथा स्वयं चलकर जलंधर की छाया में आनंद पूर्वक रहो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो तुमको बहुत ही कष्ट उठाना पड़ेगा। दूत के ऐसे वचन सुनकर इंद्र ने क्रोधित होकर कहा, हे दूत, हमने जो तुमसे पहले कहा है तुम वही जाकर जलंधर से कह दो, फिर जो ईश्वर करेगा उसे देखा जाएगा। इंद्र ने यह कहकर दूत को वहां से विदा कर दिया तथा स्वयं क्रोध एवं भय की दशा में चिंता रूपी समुद्र में डूब गई। उधर दूत ने जलंधर के पास पहुंचकर इंद्र के कहे हुए शब्द विस्तार पूर्वक कह सुनाई। उन्हें सुनकर जलंधर क्रोधाग्नि से जल उठा तथा आवेश में उसके होठ फड़कने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अपने दूत द्वारा इंद्र के वचन सुनकर जलंधर ने अत्यंत क्रोधित होकर समस्त देवताओं को परास्त करने का उद्योग किया। उसने दैत्यों की एक विशाल सेना एकत्रित की। उसमें राक्षस, दैत्य एवं दानव करोड़ों की संख्या में एकत्रित हो गए। सोम निसुम्भ के समान उस वीरों की सेना में अनेक यूथप थे। कालनेमी भी अन्य यूथपों सहित उसमें सम्मिलित हुआ। उस समय पृथ्वी कांपने लगी। वे दैत्य मार्ग में गरजते हुए देवलोक में जा पहुंचे। उन्होंने देवलोक को चारों ओर से घेर लिया। जलंधर नंदन वन में जाकर ठहर गया। उस समय इंद्र जलंधर की उस विशाल सेना को देखकर अत्यंत क्रोधित हुए। तदुपरांत वे अपने गुरु बृहस्पति की आज्ञा लेकर देवताओं की सेना के लिए नगर से बाहर निकल आए। तब दोनों सेनाओं में परस्पर युद्ध होने लगा। अनेक प्रकार के शस्त्र चलने लगे और देवता एवं दैत्य बड़े उत्साह के साथ एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। रक्त की नदियां बहने लगीं। दोनों ओर के बड़े बड़े वीर योद्धा कट मरे। युद्ध स्थल में उनके शवों का ढेर लग गया। हाथी, घोड़े, रथ, प्यादे, देवता एवं दैत्य मरने लगे। देवताओं के हाथ से जिन दैत्यों की मृत्यु हुई उनको असुर गुरु शुक्र जी अपनी मृत संजीवनी विद्या की शक्ति द्वारा जीवित कर देते थे। अर्थात शुक्र मंत्र से जल पड़कर मरे हुए दैत्यों के मस्तक पर छिड़कते थे, जिससे वे जीवित हो उठते थे। इसी प्रकार बृहस्पति भी द्रोणाचल से जीवन दान देने वाली औषधि लाकर देवताओं को जीवित कर देते थे। निदान देवता तथा दैत्य पुनः युद्ध करने लगते थे। इस प्रकार कोई विजय प्राप्त नहीं कर सका। जब जलंधर ने यह देखा कि देवता मरकर पुनः जीवित हो जाते हैं तो वह अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने शुक्राचार्य से बहुत विनती करके पूछा, हे गुरु, हमने अनेक देवताओं को मारा परंतु वे सब जीवित हो उठे। हम तो अब तक यही नहीं जानते हैं कि संजीवनी विद्या का ज्ञान केवल आप ही रखते हैं, अन्य कोई नहीं जानता। यह सुनकर शुक्र ने कहा, हे जलंधर, एक मृतकों को जीवित करने वाली परम औषधि द्रोणागिरी पर है। बृहस्पति उसे लाकर देवताओं को जीवित कर देते हैं। यदि तुमको विजय की इच्छा है तो द्रोणगिरी को जड़ से उखाड़कर समुद्र में डलवा दो। यह सुनकर जलंधर ने प्रसन्न होकर द्रोणगिरी को जड़ से उखाड़कर समुद्र में डाल दिया। फिर युद्ध क्षेत्र में आकर घनघोर युद्ध करने लगा। उस समय उसने अपने हस्त कौशल एवं वीरता से शत्रुओं को परास्त कर दिया। हे नारद, इस प्रकार युद्ध में जो दैत्य मारे जाते थे उनको शुक्र तुरंत जीवित कर देते थे। परंतु बृहस्पति जब देवताओं को मरा हुआ देखकर पुनः द्रोणगिरी पर औषधि लेने गए तो वहां उन्होंने पर्वत को ही नहीं देखा। यह देखकर बृहस्पति ने अत्यंत चिंतित होकर समझा कि जलंधर ने उस पर्वत को नष्ट कर दिया है। तब वे लौटकर देवताओं से बोले, हे देवताओं, अब तुम युद्ध करना बंद कर दो। जलंधर महापराक्रमी है, देखो इसने द्रोणगिरी को मूल से खोद डाला है। अब तुम समय को देखते रहो और इसकी अधीनता स्वीकार कर लो। गुरु के ऐसे वचन सुनकर समस्त देवता युद्ध स्थल से भाग चले। जिसको जहाँ स्थान मिला वह वहीं जा छिपा। जब दैत्यों ने देवताओं को इस प्रकार भागते हुए देखा तो प्रसन्नता से भरकर घोर सिंहनाद किया।
और विजय के बाजे बजने लगे। तदुपरांत जलंधर देवताओं के नगर में चला गया। यह देखकर इंद्र आदि बड़े बड़े देवता सिमट कर एक कुंतल में जा छिपे, परंतु वहां भी उनका भय दूर न हुआ। इस प्रकार उन्होंने अनेक प्रकार के कष्ट उठाए। जलंधर देवताओं को अपने बस में करने के पश्चात आनंद पूर्वक राज्य करने लगा। जिस स्थान पर कभी देवताओं की राजधानी थी, वहां अब दैत्यों की राजधानी बनाई। जलंधर ने चंद्र, अग्नि, यम, कुबेर, सूर्य, पवन आदि समस्त देवताओं की अलग अलग पदों पर दैत्यों की नियुक्ति की। वह ऐसा प्रतापी एवं शक्तिशाली हुआ जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसके पश्चात वह शुंभ आदि को राज्य कार्य सौंपकर सेना सहित देवताओं की खोज करने के लिए सुमेरु पर्वत की ओर चल दिया। बोलो शिव महापुराण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।